हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 हल कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले प्रश्नों को पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस क्लास का लिंक दे दिया है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आइए सवाल हल करते हैं। प्रश्न संख्या 6, ठीक ना। प्रश्न संख्या 6 दिया है कि व्याख्या कीजिए, ठीक ना, कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक ना, और प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हमें इस संख्या को बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। हमने पिछले क्लास में भाज्य संख्या के बारे में पढ़ा दिया है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल, यहाँ लिखेंगे हल, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, हल लिखने के बाद हमें संख्या को नोट करेंगे, यानी जो सवाल दिया हुआ है क्या दिया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस कितना है, 13 है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, अब इसे हल करते समय यहाँ पर देखिए 13 यहाँ भी है और प्लस के इधर भी 13 है, तो 13 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, ठीक ना। तो 13 कॉमन हो गया तो कितना बचा, यहाँ बच गया 7 गुणे 11 और यहाँ से 13 निकल गया है, ठीक ना, प्लस यहाँ भी 13 निकल गया तो बच गया 1, ठीक ना। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ये कितना है, 13 है और ये गुणा करेंगे तो 13 7 में 11 का, तो 11 7 77 हो गया और प्लस 1, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया 13 और ये गुणा और ये कोष्टक में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 78 आएगा, ठीक। और 78 का गुणनखंड आप निकालिए, 78 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ये हो गया 13 गुणे इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 छंग 78, ठीक। तो ये हो जाएगा 13 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक ना। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक ना। तो यहाँ पर जो इसका भाजक है या गुणनखंड है कितना आया, 1 13 आया, 2 3 और 13 आ गया। यानी किसी भी संख्या के गुणनखंड या भाजक 2 से अधिक होंगे तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी, अन्यथा 2 से, ठीक ना, कम अगर रहते हैं तो संख्या भाजक नहीं कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर दो भाजक होंगे, जैसे स्वयं संख्या होती है और एक होता है तो दो ही भाजक, तो वो संख्या अभाज्य कहलाती है। लेकिन जिसमें 2 से अधिक, ठीक ना, भाजक होंगे वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक ना। तो इसमें 3 से 2 से अधिक है, इसलिए संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। तो आप लिखेंगे अतः, ठीक ना, लिखेंगे अतः इस संख्या, ठीक ना, संख्या इस संख्या के 2 से अधिक, ठीक ना, अधिक भाजक भाजक हैं, ठीक ना, लिखेंगे अधिक, 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए इसलिए ठीक ना, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या, ठीक ना, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, यह संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है, ठीक ना। तो आपने इस सवाल को देख लिया, अब इसे हम लोग हल कर कर देखते हैं, ठीक ना। तो इसे यहाँ पर आप लिखिए सबसे पहले, ठीक ना, हल हल लिखिए और यहाँ ध्यान दीजिए कितना है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो ध्यान दीजिए, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों में 5 है, तो सबसे पहले हम लोग 5 को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ठीक ना। 5 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, बच जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहाँ से 5 निकल गया, 1 बच गया, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए कि अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया 5 और इस 7 को गुणा कीजिए तो 7 का गुणा करेंगे, 7 छंग 42 और गुणा कर दीजिए 3 चौक को 12 दुना के, ठीक ना, 24 और गुणा 1 में करेंगे तो 24 ही होगा और प्लस 1, ठीक ना। ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो संख्या इसका गुणा करेंगे कितना, तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 24, गुणा करेंगे आप तो कितना आ रहा है, ध्यान दीजिए कितना आ रहा है, 4 दुना को 8 हो गया और 4 चौक को 16, 2 दुना के 4, ठीक ना, और ये हो गया 2 चौको 8, ठीक, ये कितना हो गया 8, ठीक, और ये हो गया 0 और क्यों 6 और 4 10 को 0 और 1 बच गया, 8 और 1 9 1 10, ठीक ना।
तो यहाँ पर ज्ञात हो गया हमें 1008, ठीक ना। तो 5 और 1008 प्लस 1, तो यहाँ पर 5 गुणे 1009, ठीक ना। तो यहाँ पर संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ गुणा में 1, यानी इसका भी जो भाजक है 2 से अधिक है, ठीक ना। तो इस संख्या का भी भाजक क्या है, 2 से अधिक है। तो लिखेंगे अतः, ठीक ना, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे अतः, अतः अतः इस संख्या, यानी लिखेंगे इस, ठीक ना, इस संख्या संख्या इस संख्या का भाजक, इस संख्या का भाजक 2 से अधिक है, ठीक ना। इसलिए इसलिए यह भाज्य है, ठीक ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः इस संख्या का भाजक 2 से अधिक है, इसलिए यह भाज्य है, ठीक ना। तो आपने देख लिया कि प्रश्न संख्या 6 में जो दिया था कि प्रश्न कह रहा था कि ज्ञात कीजिए, यानी बताना है था इसमें कि भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोगों ने, ठीक ना, इसको हल कर लिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक ना। क्या दिया है कि किसी खेल के मैदान के, ठीक ना, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वे दोनों कितने समय बाद, ठीक ना, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्रश्न दिया हुआ है कि एक, ठीक ना, खेल का मैदान है और उस खेल के मैदान में एक वृत्ताकार पथ है। उस पथ पर, ठीक ना, सोनिया और रवि जो है एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक ना। और वह जो है कि रवि को जो समय लग रहा है वो 12 मिनट एक चक्कर लगाने में लग रहा है, और जो रवि है उसे 12 मिनट लग रहा है, और जो सोनिया है उसे 18 मिनट लग रहा है। तो हमें बताना है कि यह पुनः उसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर एक बना देते हैं, क्या, एक हम लोगों ने बना लिया खेल का ये मैदान है, और इसी मैदान में, ठीक ना, एक वृत्ताकार पथ है। कैसा है, वृत्ताकार पथ है, ठीक। तो इस पथ में हम ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए कि यहां से, ठीक ना, जो रवि है, रवि चलना प्रारंभ करता है, ठीक, इसी दिशा में, और इसी दिशा में यहीं से, इसी बिंदु से जो है कौन, सोनिया चलना प्रारंभ करती है। तो रवि और सोनिया इसी बिंदु से, ध्यान दीजिए, इसी बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन जो सोनिया है उसे 18 मिनट लगता है, और जो रवि है उसे कितना, 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। तो यहां ध्यान दीजिए कि जो रवि है, रवि को कितना लग रहा है समय एक चक्कर लगाने में, तो इसे 12 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है, तो इसे 12 मिनट लग रहा है। और जो सोनिया है इसे कितना लग रहा है, तो सोनिया को इसी चक्कर, इसी मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है। तो यह पुनः कितने समय बाद, ठीक ना, कितने समय बाद इसी स्थान पर ये दोनों मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक ना, क्या लिखते हैं, हल, ठीक ना। यहाँ पर आप लिखेंगे हल, ठीक ना। और हल में आपको बताना है कि, ठीक ना, एक चक्कर लगाने में, ठीक ना, रवि को एक चक्कर, ठीक ना, एक चक्कर लगाने ठीक ना, लगाने में लगा समय बराबर कितना है, तो समय इसका कितना है, रवि का 12 मिनट, ठीक ना। और यहां लिख देते हैं सोनिया, ठीक ना, सोनिया को एक चक्कर लगाने, ठीक ना, लगाने
में लगा समय बराबर कितना 18 मिनट, ठीक ना। इसको कितना लगा 18 मिनट। तो ये पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, तो पुनः उसी स्थान पर कितने समय, कितने मिनट, कितने, ठीक ना, कितने मिनट बाद मिलेंगे, यही बताना है हमें, ठीक ना। मिलेंगे, ध्यान देना। तो ये हमें बताना है, तो कितने समय यानी कितने मिनट बाद हुआ मिलेंगे पुनः। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 12 और 18 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम, ठीक ना। तो लिखेंगे 12 कामा 18, और 12 और 18 का आप एलसीएम निकालिए तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 3 6, ये हो गया 2 9 18, 2 से 2 3 6, ठीक ना। कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा 3, 3 एकम 3, फिर 3, और यहाँ पर आ गया 3, कितना आ जाएगा, तो 3 तिलिक के 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूना 18, 18 दूना के 36, यानी जो इसका एलसीएम आया, एलसीएम कितना आ गया, ठीक ना, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसका आ गया कितना 36, इसका एलसीएम आ गया 36। तो लिखेंगे कि अतः, ठीक ना, अतः रवि और सोनिया, ठीक ना, सोनिया 36 मिनट, ठीक ना, 36 मिनट बाद उस स्थान, लिख देंगे उस स्थान पर, ठीक ना, उस स्थान पर पुनः मिलेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया आपका प्रश्न का आंसर, ठीक ना। तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो रवि और सोनिया 36 मिनट बाद उस स्थान पर पुनः मिलेंगे, जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया है उस स्थान पर वो 36 मिनट बाद पुनः, ठीक ना, मिलेंगे। तो हम लोगों ने 7वां प्रश्न भी हल कर लिया, यानी इसी के साथ हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को पूर्णतः समाप्त कर लिया है। आपने अभी तक पिछले क्लास को नहीं किया है तो उन क्लास को कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन वीडियो का लिंक दे दिया है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोगों ने 7वां प्रश्न भी हल कर लिया, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले प्रश्नों को हल कर लिया है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।